तो आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए आज पॉलिटी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। उसका देखिए कितना अच्छा यहाँ पे नोट्स बनाया है। ये लगभग हमारा जो है लगभग 7 पेजेस का बनाया है। वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना। अध्याय 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संवैधानिक ढांचा पे बात करेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रेमवर्क पे जो है बात करेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको रिवीजन करेंगे। इसीलिए कहते हैं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट और वीडियो हमेशा लेकर के आते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका रिवीजन हम कैसे जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो संवैधानिक ढांचा को पढ़ेंगे तो भारत में जो है 1608 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आती है। अच्छा, 1765 यानी कि यहां देखिए बक्सर की लड़ाई के बाद जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली, जिसमें क्या क्या था, राजस्व था, न्याय का अधिकार जो है उसमें शामिल हो गया था। अच्छा, ये प्रारंभिक युद्ध आपको याद रखना अंग्रेज का बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, भारत में पलासी की लड़ाई 1757 में, बक्सर की लड़ाई 1764 में। अच्छा, 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो है जो शासन था कंपनी का वो क्राउन के हाथ में चल गया, याद रखना है। और 15 अगस्त तक ये प्रत्यक्ष रूप से 15 अगस्त 1947 तक प्रत्यक्ष रूप से जो है क्राउन के ही पास रहा। ठीक है, 1947 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान सभा का भी गठन हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है अस्तित्व में आया था। कंपनी का शासन याद रखना है 1773 से 58 तक चला। सम्राट यानी क्राउन का शासन 1858 से 1947 यानी देश की आजादी तक चला। और देखिए अब यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1700 कंपनी का शासन कब चला आपको पता होना चाहिए, 1773 से 1858 तक। अच्छा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, पढ़िए इसको, जल्दी से रिवीजन करते हैं। चलो देखो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है नियंत्रित करने के लिए पहला जो है नियम या कानून था। ठीक है, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद जो है कहा जाने लगा, या उसके लिए जो है 4 सदस्यीय परिषद की भी स्थापना की गई थी। अच्छा, ऐसे पहले गवर्नर जो थे वो लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे, याद रखना। अच्छा, मद्रास बंबई में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, याद रखना है। कलकत्ता में इसी के तहत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत स्थापना की गई थी। कंपनी के निजी व्यापार और भारतीय रिश्वत पर जो है रोक लगा दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी की गवर्निंग बॉडी भी कहा जाता था, जिसके तहत जो है राजस्व, न्यायिक और सैन्य आधिकारिक मामलों को जो है इसको देना जरूरी होता था। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट 1833 को पढ़ेंगे, चार्टर्ड कानून को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या कहा, कंपनी के एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया और जो है क्या किया, इसने जो है ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया, यानी जो ब्रिटिश व्यापारी और जो थे इंग्लैंड में उसको भी ये जो है भारत आने के लिए जो है प्रेरित कर दिया। अच्छा, उसमें भी देखा जाए ना तो चाय और चीन के व्यापार पर कंपनी का पूरा नियंत्रण इस एक्ट के तहत बना रहा। ठीक है, कंपनी शासित प्रदेशों में जो है ब्रिटिश राजा के अधीन हो गए हैं ना। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को जो है भारत आकर लोगों को जो है अनुमति प्रदान की कि वो अपना धर्म फैलाए। इस कानून के तहत ब्रिटिश में पश्चिमी सभ्यता, शिक्षा का व्यापार हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने, यानी जो यहाँ की जो स्थानीय लोग थे ना अंग्रेजों द्वारा, उनको कहा गया कि आप किसानों से जो है कर टैक्स वसूलिए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, फिर से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो मैं हाईलाइट करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अधिनियम है आपका 1919 का अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, देखो इसको कितना अच्छा नोट्स बताया है। इस कानून को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, प्रशासन के विषय को 2 भाग में बांटा गया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय में। इस नियम ने क्या करा, इस नियम ने प्रांतीय सत्ता के हस्तांतरण का शासन जो है आसान कर दिया। ठीक है, अच्छा, यहां पर देखेंगे उसी नियम को देखेंगे, अधिनियम को, 1919 अधिनियम को। इस अधिनियम ने जो है केंद्रीय नियंत्रण को शिथिल कर दिया, यानी कि केंद्रीय नियंत्रण को रिलैक्स कर दिया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों पर विचार या विधान बनाने का अधिकार इस अधिनियम के तहत मिल गया था। इस अधिनियम में जो एक इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं हाईलाइट करूंगा, अच्छे से इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इस तरह के नोट तो मैं ग्रुप में दे ही देता हूं, वहां से आप रिवीजन कर लेना। पुनः 2 भागों में बांटा गया प्रांतीय विषय को, एक हस्तांतरण और एक आरक्षित। ठीक है, हस्तांतरित में क्या था, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, कृषि हो गया, है ना। गवर्नर का क्या था, इसमें शासन जो है गवर्नर का शासन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी था इसमें हस्तांतरित में। आरक्षित में देखेंगे इसमें पुलिस था, न्याय प्रशासन था, जेल था, भूमि था, राजस्व था, वित्त था और ये सब शामिल था। इसमें जो है गवर्नर का शासन होता था, परंतु कार्यपालिका परिषद की सहायता से वो जो है शासन करता था। विधान परिषद के प्रति ये उत्तरदायी नहीं था, लेकिन इसमें था। ठीक है, अच्छा, एक बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसमें शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन कहा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत का ही मैंने नोट्स बनाया है, तो इसको आप जरूर इस टाइप से रिवीजन कीजिए। फिर अधिनियम 1919 को देखेंगे। पहली बार जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था जो है प्रारंभ हुई। द्विसदनीय व्यवस्था इसमें आया, लोकसभा और राज्यसभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
लोकसभा और राज्यसभा की जो है इस अधिनियम के तहत स्थापना हुई थी, है ना। अच्छा, दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से इसमें जो है निर्वाचित किया गया। अच्छा, सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए एक प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो है स्थापना की गई। अच्छा, संपत्ति का कर या अन्य योग्यताओं के आधार पर जो है सीमित लोगों को ही मताधिकार इसमें प्राप्त था 1919 के अधिनियम में। अच्छा, लोक सेवा आयोग का जो है गठन किया गया 1926 में। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो है गठन किया गया इस एक्ट के तहत। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। इसने क्या किया, चैंबर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की, यानी नरेंद्र मंडल, आप इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप डीपली पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, बाकी तो अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक को। भारत शासन अधिनियम 1935 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये एक उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम था, ठीक है। इसमें क्या क्या था, तो 331 धारा थी और 10 अनुसूची था। अखिल भारतीय की स्थापना इसमें हुई। केंद्र और इकाइयों को 3 सूची में बांटा गया। क्या क्या था याद रखना, एक आपका हो गया संघ सूची जिसमें 19 विषय थे, राज्य सूची 54 विषय था, समवर्ती सूची 36 विषय था दोनों में, ठीक है। अच्छा, याद रखना यही वो नियम था जिसमें जो है प्रांतीय द्वैध शासन को व्यवस्था को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता को शुरू किया। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया। अब इसमें केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ किया था, प्रांतों में इसको समाप्त हो गया था, ठीक है। अच्छा, संघीय विषयों में जो है स्थानांतरित, आरक्षित और विषयों में जो है इसको बांटा गया था। 11 राज्य जिसमें 6 द्विसदनीय व्यवस्था, जिसमें 11 राज्य था जिसमें 6 में द्विसदनीय व्यवस्था था। किसमें किसमें था, बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार और संयुक्त प्रांत में। अच्छा, दलित वर्गों के लिए एक निश्चित संख्या में सीटों का जो है आरक्षण किया गया। इसी में भारत शासन अधिनियम 1935 में याद रखना महिलाओं और श्रमिकों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व दिया गया। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसी से 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। वर्मा यानी म्यांमार को एक अलग जो है भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, भारत शासन अधिनियम 1935 को ही देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसने जो है उड़ीसा, सिंध में जो है 2 नए राज्य का जो है अल्पसंख्यकों के हितों के लिए काम किया। मतलब यहां पर उड़ीसा, सिंध में 2 नए प्रांत बना दिए गए, ठीक है। अल्पसंख्यकों के लिए भी इसमें सुरक्षा का उपाय किया गया। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछ सकता है। रेलवे के प्रशासन के लिए संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की। एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, भारत के महालेख परीक्षक की जो है नियुक्ति इसी प्रावधान के तहत हुई थी। तो याद रखना, ये आपका जो है पीसीएस भी हो गया और आपका यूपीएससी, दोनों की जो है प्रारंभिक परीक्षा और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़िए। बाकी इसी तरह हैंड रिटन नोट के लिए आपके लिए ग्रुप भी बना दिया है, उसमें ज्वाइन करके आप इसको डिटेली पढ़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं। डिस्प्ले पे व्हाट्सएप का नंबर है, मैसेज करना जस्ट 101 टाइम फी के साथ, और इसको रिवीजन कीजिए। मैंने तो बस इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन किया, बाकी डीपली पढ़ना आपका काम है, रिवीजन आप यहां से कर सकते हैं, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के पढ़ाई को कंटिन्यू रखो।